ये कार्यक्रम देखने वाले सभी खिलाड़ियों का मैं अमिताभ बच्चन हाथ जोड़कर स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं ये अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा करोड़पति। देवियों और सज्जनों, आपको लग रहा होगा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया। मैंने बोल दिया आप सभी खिलाड़ियों का मैं स्वागत करता हूं। ये तो आपको गलत लग रहा होगा ना, आप तो दर्शक हैं। जी नहीं, आपने बिल्कुल सही सुना है। देखिए, कौन बनेगा करोड़पति एक ऐसा खेल हो गया है जिसमें दिखती तो एक ही हॉट सीट है, पर असलियत यह है कि घर घर में हॉट सीट पहुंच गई है। इसीलिए हमने अपने हर दर्शक को खिलाड़ी का दर्जा दे दिया। यहां इस मंच पर जब एक खिलाड़ी अपने लिए इनाम जीतता है ना, तो वहां घर बैठे आप भी इनाम जीत सकते हैं। इनाम जीतने के अलावा ज्ञान, जीवन और अनुभव, प्रेरणा, हौसला और कुछ कर दिखाने का जो जोश है, जो साथ साथ मिलता है हमें, वो सब केबीसी का बोनस। तो देवियों सज्जनों, नया हफ्ता है, कुछ नया होने की संभावनाएं हैं। आप भी घर बैठे कमर कस लीजिए, क्योंकि आपके साथ जो खिलाड़ी हमारे साथ यहाँ ये अद्भुत खेल खेलने जा रहे हैं, उनका मैं परिचय करवाना चाहता हूँ। ये रहे उनके नाम, तालियों के साथ उनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले स्वागत कीजिए अरुण कुमार झा का। ये दिल्ली में एक मैथमेटिक्स होम ट्यूटर है। फिर मिलिए शीतल राठौड़ से, ये जोधपुर राजस्थान से हैं और एक रेडियो जॉकी हैं। इसके बाद मिलिए अचला सत्संगी से, ये वडोदरा गुजरात में एक एजुकेशनिस्ट हैं। स्वागत कीजिए तिफरा छत्तीसगढ़ से मंतोष कश्यप का, ये छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में एक पीएन है। अब मिलिए रुचिका त्रिपाठी से, ये हल्द्वानी उत्तराखंड से है और एक एनजीओ में रिसर्च ऑफिसर है। इसके बाद आती हैं अभिलाषा राव कालवा, ये नीमच एमपी से फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर हैं। और अंत में स्वागत कीजिए तेज बहादुर सिंह का, ये हैं बासुधरन जागीर उत्तर प्रदेश से और वहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। ये बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। ओके कंटेस्टेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं हम आपके साथ खेलेंगे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो जाना चाहिए। तैयार हो जाइए। ओके, रेडी। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। प्रश्न ये है कि सबसे कम से शुरू करते हुए इन्हें इनकी संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में लगाएं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर नंबर। ऑप्शंस रखने जा रहा हूं आपके सामने और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए, भारत के केंद्र शासित प्रदेश। बी, विश्व के देश। सी, भारत के राज्य। डी, एशिया के देश। ए, यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। बी, कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। सी, स्टेट्स ऑफ इंडिया। डी, कंट्रीज ऑफ एशिया। और हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले आता है ए, भारत के केंद्र शासित प्रदेश, जो कि है 8। फिर आता है सी, भारत के राज्य 28। फिर आता है डी, एशिया के देश लगभग 48 और अंत में है बी, विश्व के देश लगभग 194 194। तो ए, सी, डी, बी ये है सही क्रम। और इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने सही उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब रुचिका त्रिपाठी। उसका मेरा नाम रुचिका त्रिपाठी है। मैं 26 वर्ष की हूँ। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमफिल तक की शिक्षा ग्रहण की है। मेरा एमफिल इनफैक्ट एमएससी का भी सब्जेक्ट एंथ्रोपोलॉजी था। एंथ्रोपोलॉजी बहुत ही फील्ड रिसर्च बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसके लिए आपको निरंतर देश भर में घूमना पड़ता है। शुरुआत हुई नागालैंड से, जहां मैं एक इंटर्नशिप के अंतर्गत गई थी। वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि उसके बाद मेरा करियर बिल्कुल चेंज हो गया। मैं पहले जेनेटिक्स की स्टूडेंट हुआ करती थी और वहां से अब मैं सोशल साइंसेस में शिफ्ट हो गई।
जिस प्रकार मैं लोगों से मिली, मुझे रियलाइज हुआ कि हर एरिया में, हर कॉर्नर में इस कंट्री में अतिथि देवो भव भरा हुआ है। मैं VHAI में एज अ रिसर्च ऑफिसर काम करती हूँ। मेरा विभाग एक प्रोजेक्ट को संभालता है जो कि चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट उड़ीसा में कार्य करता है। गुड मॉर्निंग। मेरी फैमिली में मेरे पापा हैं, मेरी मम्मा है और मेरी एक छोटी बहन है जो मुझसे 12 वर्ष छोटी है। लास्ट 2 इयर्स मैंने लाइफ में बहुत तकलीफें देखी हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन ऑन आवर हेड। लास्ट 2 इयर्स हम सिर्फ उसको चुकाने में हमारा टाइम निकल जाता था। KBC से उम्मीद है कि शायद जो धनराशि मिलेगी वो कुछ चीज़ों को हल्का करेगी। मुझे अपनी तरफ से वो बुरा लगना बंद हो जाएगा कि अगर मैंने लाइफ में दूसरी करियर चॉइसेस चूज की होती तो मेरे पेरेंट्स एक बेटर सिचुएशन में होते। जिन सब्जेक्ट्स में आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो बड़े भयंकर नाम हैं। जेनेटिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, ये तो हमने पहली दफे सुना कि इसमें भी शिक्षा प्राप्त होती है। ये जो एंथ्रोपोलॉजी है ये होता क्या है? सर, एंथ्रोपोलॉजी एक सवाल का जवाब खोजता है कि हमें क्या इंसान बनाता है, व्हाट मेक्स अस ह्यूमन। और मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो है सोशल एंथ्रोपोलॉजी। तो हम कल्चर को स्टडी करते हैं, सोशल स्ट्रक्चर्स, सामाजिक संरचना और लोगों के हाव भाव, वेशभूषा, उनके आसपास के रिलेशनशिप्स, किनशिप, इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं और जानते हैं अलग अलग इंसानों के बारे में, मानवता के बारे में, सिविलाइजेशंस के बारे में। जी जी। आपको लगा कि जिस दिशा में आप काम कर रही हैं या जो काम करना चाह रही हैं आगे चल के, वो कहीं ना कहीं आपके मन में एक मलाल है, क्यों? सर, आई लव माई जॉब। मुझे अपना काम बहुत पसंद है, बट सोशल सेक्टर इतना ज़्यादा पे नहीं करता है जितना कॉर्पोरेट पे करता है। जी जी। तो कभी मुझे लगता है कि शायद MBA कर लिया होता तो पेरेंट्स का ओल्ड एज कवर हो जाता, मुझे वो चिंता नहीं रहती। तो वो शायद वही सोच मुझे KBC का रजिस्टर करने के लिए पुश कर गई। बहरहाल हमारी शुभकामना है आपके साथ रुचिका जी। हम उम्मीद करते हैं कि जो मलाल आपके दिल के अंदर है वो आज यहाँ पूरा हो जाए। ढेर सारी धनराशि आप जीत सकें, अपने परिवार के लिए आप चाह रहे हैं कि माता पिता के लिए आप कुछ कर सकें। बहुत बहुत बधाई आपको। एक बार फिर तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। रुचिका जी, खेल के नियम तो आपको पता ही है, तो हमारे जो एक्सपर्ट लाइफलाइन है उसके बारे में बता दूं आपको। देवियों सज्जनों, हमारे आज के एक्सपर्ट पत्रकारिता जगत में बहुत ही प्रख्यात नाम है, पद्म भूषण से सम्मानित शेखर गुप्ता जी। वर्तमान में ये एक डिजिटल स्टार्टअप द प्रिंट के फाउंडर और एडिटर इन चीफ हैं। लैंग्वेज, लिटरेचर, पॉलिटिक्स, करंट एंड वर्ल्ड अफेयर्स में इन्हें अच्छा खासा ज्ञान है। ये आज हमारे खिलाड़ियों की मदद के लिए दिल्ली से हमारे साथ लाइव जो है ये जुड़े रहेंगे। इनका इस खेल पर विशेष प्रेम रहा है और यदा कदा मुझ पर भी ये अपना प्रेम जड़ देते हैं। इनका जीवन बहुत व्यस्त रहता है, लेकिन जब बात KBC की आती है तो किसी न किसी तरह ये हमारे लिए समय निकाल लेते हैं। शेखर जी, प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपको मेरा भी प्रणाम और आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद शेखर जी, धन्यवाद। तो शेखर जी हमारे साथ रहेंगे जब कभी भी आपको इनकी जरूरत पड़े। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रुचिका जी, हमारी शुभकामना है आपके साथ। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, इतना ज्ञान आपने प्राप्त किया हुआ है, उसका उपयोग कीजिए। पहला प्रश्न, 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। शोले फिल्म में किसने अंग्रेजों के जमाने के जेलर विद इन कोट्स की भूमिका निभाई थी? हु प्लेड द अंग्रेजों के जमाने के जेलर इन शोले? ए इफ्तिकार, बी AK हंगल, सी असरानी, डी जगदीप। फिल्म वगैरह नहीं देखते क्या आप? नाम याद नहीं है सर। C या D में से लग रहा है। ये बड़ा फेमस डायलॉग था। यस, डायलॉग याद है। क्या लग रहा है आपको? सर, C या D में से लग रहा है। I'll take a lifeline, sir. 50. अरे इतनी जल्दी लाइफलाइन? ओके, Sir, I want शांत to हो be जाए sure. घर पर जी। एक लाइफलाइन लेंगी रुचिका जी पहले ही प्रश्न पर। चारों लाइफलाइन जीवित हैं। 50-50 सर। 50-50 करना चाह रही है। ओके, 50-50 को अंकित कीजिए। 2 गलत विकल्प मिटा दीजिए। सर, C असरानी। सी असरानी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने।
हमको बहुत आश्चर्य हो रहा है कि आपको इसका उत्तर नहीं मालूम था। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। यदि 99 आमों को 33 व्यक्तियों में बराबर बराबर बांटे जाएंगे तो हर एक के हिस्से में कुल कितने आम आएंगे? If 99 mangoes are divided equally among 33 people, then each person would get how many mangoes? ऑप्शन रखूं आपके सामने। A 4, B 2, C 9, D 3। सर D3। D3 श्योर है? लगा दें ताला? Yes, sir. बोलिए। यस सर। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं रुचिका जी, लगा दीजिए ताला। सही जवाब दिया है आपने। एंथ्रोपोलॉजी वगैरह में इस तरह की प्रश्न आते हैं आपके सामने या नहीं? मैथ्स नहीं आती है। ओके, कोई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आएगा 3000 रुपए के लिए तीसरा प्रश्न। रुचिका जी, ये रहा अगला प्रश्न। भारत में वाहन चलाने के लाइसेंस यानी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? What is the minimum age at which one can apply for and get a driving license to drive a car in India? ऑप्शन सुनिए। A 18 years, B 17 years, C 21 years, D 25 years। 18 वर्ष, 17 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। सर A 18 years। A 18 श्योर? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यू आर राइट, दिस इज द राइट आंसर। आप ड्राइव करती हैं? नहीं। सर मुझे साइकिल भी चलानी नहीं आती। क्या बात कर रही हैं आप? इतना कुछ आपके पास ज्ञान है, कहाँ कहाँ आपने भ्रमण किया हुआ है? सर सब कुछ इसी में टाइम निकल गया ना, कभी ड्राइविंग सीखने का टाइम ही नहीं मिला। अरे पर कॉलेज वगैरह जाने के लिए तो साइकिल वाइकिल का कभी इस्तेमाल किया होगा आपने? कॉलेज बस से जाते थे या ऑटो से जाते थे, और कॉलेज में कैंपस के अंदर साइकिल यूज होती थी तो हम पीछे से बैठ के चले जाते थे। स्कूटी कुछ नहीं, न फटफटिया, न गाड़ी, न साइकिल। कुछ भी नहीं सर। विचित्र हैं आप रुचिका जी, इतना मैं कह सकता हूं। ऑलराइट, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। चलिए चौथा प्रश्न, 5000 रुपए मूल्य इसका। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। वाचनालय में आप आमतौर पर इनमें से क्या करेंगे? Which of these would you most likely be doing in a वाचनालय? A buying shoes, B reading books, C cooking food, D acting in a play। हिंदी में बोलता हूं आपको, जूते खरीदेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे, खाना बनाएंगे या नाटक में अभिनय करेंगे? सर डी लग रहा है मुझे। Sir, I'm not sure about this one. All right, 15 सेकंड रह गए, बोलिए। Sir, flip the question. शांत हो जाएं, एक और लाइफ लाइन लेंगी ये, और कह रही हैं फ्लिप द क्वेश्चन। इसे अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। ऑलराइट, प्रश्न जो है अंकित हो गया है। इस प्रश्न को हम बदल देंगे रुचिका जी, लेकिन इसका उत्तर हमें देना पड़ेगा। किसी एक को गेस कीजिए। Sir, D. डी एक्टिंग इन अ प्ले पे ताला लगाइए। अरे रुचिका जी, ये गलत होता अगर आप खेलती। रीडिंग बुक्स इज द राइट आंसर। मुझे लगा कि आप यूनिवर्सिटी में आपने शिक्षा प्राप्त की, आपको मालूम होगा। वाचनालय का अर्थ होता है पुस्तकालय या लाइब्रेरी। पुस्तकालय सुना है, वाचनालय नहीं सुना कभी। जी जी, पुस्तकालय तो बहुत आसान हो जाता है। ऑलराइट रुचिका जी, अब इस प्रश्न को हम हटा देंगे, लेकिन हमारे पास एक 11 विषय है और हमने आपसे कहा था किसी एक विषय को चुनिए। क्या चुना आपने? सर रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। रिलीजन, कल्चर एंड माइथोलॉजी। ओके कबीर महाशय, रिलीजन, कल्चर, माइथोलॉजी के आधार पर रुचिका जी के कंप्यूटर और हमारे कंप्यूटर पे भी प्रश्न को पेश किया जाए। कला और संस्कृति के संदर्भ में जोगिया, दरबारी और भैरवी किसके प्रकार हैं? With reference to art and culture, what are जोगिया, दरबारी and भैरवी types of? ऑप्शन सुनिए। A
फोक डांसेस, बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, सी रागास या डी टेम्पल आर्किटेक्चर। हिंदी में बताता हूं, लोक नृत्य, संगीत, वाद्य यंत्र, राग या मंदिर निर्माण शैली। सर सी राग। सी राग, ताला लगाएं? यस सर। कॉन्फिडेंट है आप? यस सर। राग सी, ताला लगाया जाए। जी हाँ, आप सही हैं। सी बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। संगीत वगैरह में रुचि? थोड़ा बहुत, बचपन में थोड़ा सीखा था। थोड़ा बहुत किया था। हाँ। लेकिन जब आप, जैसे आप मान लीजिए नागालैंड गई, तो आपने उनका आकार देखा, उनकी आदतें देखी, उनके कल्चर को आपने ज्ञान प्राप्त किया, उससे आपने अनुमान लगाया कि ये लोग इस तरह क्यों हैं और कैसे हैं। मैं सही कह रहा हूँ? कभी उनका संगीत भी सुना होगा आपने? बिल्कुल सर। सर जिस समय हम गए थे उस समय सुमी ट्राइब का फेस्टिवल होता है, तो हमने उनके साथ उनका फेस्ट अटेंड किया, उनका म्यूजिक, उनका डांस, उनका एवरीथिंग, तो बहुत ही आनंदमय। बहुत सुंदर होता है। उनका Yes. आकार भी बहुत सुंदर होता है। यस सर, बहुत ही अच्छे ढंग के वो कपड़े पहनते हैं, पर लगे होते हैं, यस। भाले उठा करके नाचते हैं हाँ, वो। जी वो स्पोर्ट्स भी खेलते हैं उसमें। जी, ओके। तो दिक्कत होती है जब आपको कम्युनिकेट करना होता है, इनके साथ बातचीत करनी होती है? सर नागा कल्चर काफी हद तक कोरियन कल्चर से प्रेरित है, ओके, तो इसलिए हमें उतनी दिक्कत नहीं हुई, लेकिन इंटीरियर्स में जाते वक्त Interiors में। ट्रांसलेटर की जी, आवश्यकता होती है। ओके। आ गया है पहला पड़ाव, 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसके लिए। रुचिका जी, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। महाभारत के अनुसार दुर्योधन की माता कहां की राजकुमारी थी? According to the Mahabharata, Duryodhan's mother was the princess of which kingdom? और आपके ऑप्शंस हैं ये: ए पंचाल, बी इंद्रप्रस्थ, सी गांधार, डी काशी। सर सी गांधार। सी गांधार। Yes. ताला लगा दें? यस सर। सी गांधार पे ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने और पहला पड़ाव पार कर दिया। बधाई। वेल डन रुचिका जी, सुंदर उत्तर दिया आपने, बहुत सुंदर उत्तर दिया। ऑलराइट, अब हम आपके सामने रख रहे हैं छठा प्रश्न। 20,000 रुपए इसका मूल्य है। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। इनमें से क्या एक बहुत ही ज्यादा संक्रामक रोग है? Which of these is a highly contagious disease? A. Malaria. B. Measles. C. Typhoid. D. Chikungunya. A. Malaria. B. खसरा. C. Typhoid. D. Chikungunya. सर बी मीजल्स। B. Measles. Contagious है। यस सर। रुचिका जी कह रही हैं B. Measles और उस पे ताला लगाने के लिए आग्रह कर रही हैं। लगा दीजिए ताला। Yes, it's the right answer. Well done. रुचिका जी, खेल की शुरुआत में हम अक्सर हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे पूछते हैं कि आप आज कंपेनियन के रूप में किसे लाई हैं, लेकिन आप, मैं देख रहा हूं कि वो कंपेनियन की कुर्सी जो है तो खाली पड़ी है, किसी को नहीं लाए आप अपने साथ, क्यों? सर मेरे पापा आए थे, बट ही टेस्टेड पॉजिटिव। ओहो, सो ही हैड टू गो बैक, कि वो He यहीं has पर been है? isolated and he is an asymptomatic. एसिम्प्टोमेटिक है ना? Yes. ओहो हो। बहुत उम्मीद से आए थे वो आपसे मिलने के लिए। उनका शुभ नाम? जगत नारायण त्रिपाठी। जगत नारायण जी, अगर आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। और रुचिका जी, आपकी सुपुत्री यहाँ बैठी हैं और कह रही हैं कि आप आना चाह रहे थे, लेकिन दुर्भाग्यवश आप कोविड पॉजिटिव हो गए। हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्दी स्वस्थ हो जाएं। ऑलराइट, चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। अब बिल्कुल। 7वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है। इस ऑडियो क्लिप में जिस राजनीतिज्ञ की आवाज सुनाई दे रही है उन्हें पहचानिए। आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल पर्सनालिटी हर्ड इन दिस ऑडियो क्लिप। ऑडियो सुना जाए कंप्यूटर जी। इस देश की आत्मा में हिंसा, बदला, रंज, इन चीजों की जगह नहीं है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रवचन दिया, जब महाभारत युद्ध में वो महान योद्धा मैदान पर खड़े थे, तो श्री कृष्ण ने उनसे बदले की बात नहीं की। उन्होंने उनमें करुणा और सत्य की भावना उभारी। ऑलराइट,
ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए मेनका गांधी, बी अलका लांबा, सी प्रियंका गांधी, डी मीनाक्षी लेखी। सर सी प्रियंका गांधी। सी प्रियंका गांधी। यस सर। श्योर है? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। सी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। प्रियंका गांधी इज द राइट आंसर। प्रियंका गांधी राजीव गांधी और सोनिया गांधी जी की बेटी, वर्तमान में वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में एआईसीसी की महासचिव हैं। वेल प्लेड रुचिका जी। अगला प्रश्न आ रहा है, 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए इसका मूल्य। ये रहा आपके सामने। इनमें से कौन अंडमान द्वीप समूह के मूल निवासी और पाषाण युग के अंतिम बचे भारत की कुछ जनजातियों में से एक है? Which of these are indigenous people of the Andaman Islands, one of the last old Stone Age tribes of India? A. Jarawa, B. Toda, C. Kota, D. Paniyan. Jarawa, Toda, Kota, Paniyan. सर ए जरावा। ए जरावा। यस सर। चेहरे की मुस्कान बता रही है कि आपने इस पर काफी रिसर्च किया हुआ है। क्या किया जाए? सर लॉक किया जाए। ए जरावा पे ताला लगाया जाए। यस, एब्सोल्युटली द राइट आंसर। वेल प्लेड दीपिका जी। मुझे लगता है शायद इसका ज्ञान आपको या आपके रिसर्च के समय पर आपने इसका ज्ञान प्राप्त किया होगा। दक्षिण अंडमान में स्थित जरावा पारंपरिक शिकारी हैं। वे खुद को एकांत में रखना पसंद करते हैं तथा बाहरी लोगों से खुद को दूर रखते हैं। टोडा, कोटा ये तमिलनाडु इन द नीलगिरी माउंटेन्स एंड पनियान इन केरला। आपने कभी इस पर रिसर्च किया होगा, ये ऐसा बर्ताव क्यों है? ये ट्राइब यही अंडमान में कैसे आई? इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? सर आई एम नॉट श्योर मैं जरावा के बारे में बात कर रही हूँ कि नहीं, बट अंडमान्स में काफ़ी ट्राइब्स है जिनका ओरिजिन अफ्रीका से होता है। जी। माना जाता है कि माइग्रेशन के थ्रू ये अफ्रीका से इधर शिफ्ट हुए थे और पिछले आई थिंक 60,000 वर्ष से ये वहीं रह रहे हैं अंडमान्स में। और क्योंकि इन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी है तो इन्हें वही समझ में आता है जिसमें ये रहते हैं और उनका जो ओरिजिनली कल्चर है वो उसे मेंटेन करना चाहते हैं। तो एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट सर मुझे वो गलत नहीं लगता, क्योंकि आपको क्या पता कि आपके लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरों के लिए भी डेवलपमेंट है कि नहीं है। शायद वो अपनी जीवन में खुश हैं और उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, उनके लिए वही वो बदलना चाह रहे हैं अपने आप को। जी। तो इसीलिए डेवलपमेंट का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर काफ़ी डिबेट होती है कि हम तो सोचते हैं हम सो कॉल्ड जो मॉडर्न हो गए वो हमारे लिए डेवलपमेंट है, बट शायद उनके लिए वो ज़रूरत ही नहीं है, वो अपने में संतुष्ट हैं। जी, ऑलराइट, ओके रुचिका जी, चलिए आगे बढ़ते हैं खेल में। 9वां प्रश्न आएगा आपके सामने, 1,60,000 रुपए। 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक वीडियो क्लू है। इस गायिका को पहचानिए जो 4 फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका पुरस्कार की विजेता है। हम आपको एक वीडियो दिखाएंगे। आइडेंटिफाई दिस सिंगर हु इज द विनर ऑफ 4 फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर अवार्ड्स। कैन वी सी द वीडियो प्लीज? पर क्या हुआ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के उस दौरान सारे गाने मैं गाती थी, तो मुझे इतना अच्छा एक ट्रेनिंग ग्राउंड हो गया, क्योंकि मैं गाने के बाद लता जी वो गाना गाती थी, तो मैं डिफरेंस देखती थी कि कैसे उन्होंने ये जगह गाया, कैसे ये लाइन उन्होंने गाया। ऐसे करते करते इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल लर्निंग ग्राउंड फॉर मी। आई वुडंट कॉल इट अ स्ट्रगल। देख लिया? नाम और ऑप्शंस रखता हूं आपके सामने। ए साधना सरगम, बी अनुराधा पौडवाल, सी अलका याग्निक, डी कविता कृष्णमूर्ति। सर डी कविता कृष्णमूर्ति। श्योर है? यस सर। वेरी क्विकली यू आंसर दिस क्वेश्चन। डी पे ताला लगाइए कह रही हैं रुचिका जी। यस रुचिका, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। संगीत वगैरह में लगता है आपको काफी शौक है। कविता कृष्णमूर्ति एक शास्त्रीय प्रशिक्षित गायिका हैं और उन्होंने विभिन्न भाषाओं जैसे हिंदी, उड़िया, बंगाली, मराठी आदि में गाने रिकॉर्ड किए हैं। उन्होंने 1995 से 1997 तक लगातार 3 बार फिल्म फेयर जीता और 2003 में एक बार फिर ये अवार्ड उन्होंने अपने नाम किया।
वेल डन रुचिका जी। आ गया है खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है ये। यहाँ जब भी कोई हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको हम कहते हैं चांस मत लीजिएगा, गेस मत कीजिएगा, कभी कभी गलत हो जाता है, और अगर गलत हो गया तो नीचे आ जाइएगा आप 10,000। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए, खेल का दूसरा पड़ाव, बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव। प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से कौन सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी के संस्थापकों में से एक थी? Who among the following was one of the founders of the Central Hindu College in Varanasi? A. Annie Besant. B. Annette Ackroyd. C. Sister Nivedita. D. Ramabai Ranade. सर मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है इसके बारे में, एलिमिनेट कर सकती हूँ मैं। आई थिंक डी तो नहीं होगा। बिल्कुल आइडिया नहीं है सर। नहीं है, क्या करेंगे? एक्सपर्ट एडवाइस। शांत हो जाएं, चल पड़ी जी। कबीर महाशय, हमारे इंटेलिजेंट एक्सपर्ट से संपर्क करवाया जाए, कह रही हैं रुचिका जी। ओके शेखर जी, आपकी बारी आ गई बहुत जल्दी। एक प्रश्न मैं पढ़ूंगा, उसके 4 विकल्प हैं जी हाँ। और आपको उत्तर बताना होगा। प्रश्न तो आपने सुन ही लिया होगा, लेकिन खेल के जैसे नियम है, हमें पढ़ना पड़ेगा। 60 सेकंड मिलते हैं शेखर जी इसका उत्तर देने के लिए, तैयार हो जाइए। ये रहा प्रश्न। इनमें से कौन सेंट्रल हिंदू कॉलेज वाराणसी के संस्थापकों में से एक थी? ऑप्शन सुनिए। ए एनी बेसेंट, बी एनेट एक्रॉयड, सी सिस्टर निवेदिता या डी रमाबाई रानाडे। आई थिंक द आंसर इज ए, एनी बेसेंट। आप बात करना चाह रही हैं उनसे? सर श्योर? बिल्कुल एनी बेसेंट, कोई शक नहीं है इसके अंदर। ये ब्रिटेन से आई थी और ये कॉलेज बनाया था, बाद में ये BHU का हिस्सा बन गया था। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ऑलराइट, क्या करना चाहेंगे आप? एनी बेसेंट के साथ, शेखर जी के साथ गो विद जाएंगे? ए, एनी बेसेंट। शेखर गुप्ता जी ने इन्हें राय दी है एनी बेसेंट ए। ताला लगाया जाए ए पे। शेखर गुप्ता जी, आप बिल्कुल सही हैं। एनी बेसेंट ने सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जिसे वो एक विश्वविद्यालय के रूप में विकसित करना चाहती थी। 1915 में उन्होंने कॉलेज और स्कूल को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की सोसाइटी को सौंप दिया। ओके रुचिका जी, इस स्तर पर आकर के हम आपको एक चेक लिख करके देंगे। यह है आपका 3,20,000 रुपए का चेक। ऑलराइट, आप जीत गई हैं 3,20,000 रुपए। कुछ चीजें बता दें आपको यहाँ। एक तो ये जो चल पड़ी जी है, शांत हो जाए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके पास समय है, कोई पाबंदी नहीं। 11वां प्रश्न आ रहा है, इसको खेलिएगा जरूर, क्योंकि यदि यह गलत हो भी गया तो आप कुछ खोइएगा नहीं। 11वां प्रश्न, रुचिका जी, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ऑक्टोपस के कितने हृदय होते हैं? बताइए। हाउ मेनी हार्ट्स डज एन ऑक्टोपस हैव? ए 1, बी 4, सी 3, डी 2। ये तो जूलॉजी का प्रश्न आ गया आपके सामने। ग्रेजुएशन किया हुआ आपने इसमें? 6 साल पहले। 6 साल में ऑक्टोपस का दिल तो नहीं बदला होगा, उतना ही रहा होगा।
सर कुछ गिन रही थी आप अपनी उंगलियों पर। हाँ, मैं ये कह रही थी कि यूजुअली हार्ट एक होता है, हार्ट के अंदर चेम्बर्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो मुझे तो 1 ही लग रहा है इसका, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस वन। एक लाइफलाइन है आपके पास, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। अगर आपको लगे कि आपके किसी मित्र के पास इसका सही उत्तर हो तो। सर लाइफलाइन। लाइफलाइन लेंगी? यस सर। ऑलराइट। कमरे जी, रुचिका जी ने तय कर लिया है कि वो अपनी आखिरी बची हुई लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगी, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। इसको अंकित कीजिए। रुचिका जी, जैसे कि आप जानते हैं, आपने 5 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहती थी या सलाह लेना चाहती थी। ये हैं वो 5 नाम। किनसे बात कीजिएगा आप? सर अपूर्व। अपूर्व। ऑलराइट। कमरे महाशय, अपूर्व को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपकी जान पहचान से है या आपको लगता है इनके पास ज्ञान है? क्या कर रहे हैं ये सो ही प्रिपेयर्स फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम्स। Okay. अभी ये एक यूपीएससी सीएपीएफ का इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं। ओके। अपूर्व जी, प्रणाम करता हूँ। अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। प्रणाम सर, प्रणाम। बहुत बचपन से आपसे मिलने की सर, वो देखने की आपकी इच्छा थी मेरी, फाइनली आज पूरी हुई। अरे भाई साहब, आप लोग ऐसा बोल देते हैं तो हमको अपनी उम्र जो है बार बार याद करनी पड़ती है। ऑलराइट अपूर्व जी, देखिए रुचिका जी हमारे सामने है और एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रही हैं। वो अपनी आवाज में एक प्रश्न पढ़ेंगी और आपको बताना है कि सही उत्तर क्या है। 45 सेकंड केवल मिलते हैं आपको उत्तर देने के लिए। अगली आवाज रुचिका जी की। रुचिका जी, आपका समय शुरू होता है अब। ऑक्टोपस के कितने हार्ट्स होते हैं? हाउ मेनी हार्ट्स डज एन ऑक्टोपस हैव? 1 4 3 2। ऑक्टोपस के कितने हार्ट होते हैं? दिल। 1 4 3 2। 1 4 3 2। ऑप्शंस बता रही हूँ मैं। 1 4 3 या 2, कितने हार्ट्स होते हैं? Okay. If I'm not sure, but I've read it somewhere. I think it's C 3. How sure are you? Like more than 50% sure? यार पढ़ा है मैंने कहीं। I know octopus का hearts मैंने पढ़ा है। Somewhere it's 3 only. I think it's 3. Go with 3. Okay. All right. Thank you. All the best, huh? Thank you. Sir, I'll go with C3. You'll go with C3? Yes, sir. All right. अपूर्व जी ने सलाह दी है कि C3 होना चाहिए। ताला लगाया जाए। कहाँ पढ़ा था आपने ये अपूर्व जी? हे भगवान, कहाँ पढ़ा था? जहां कहीं भी पढ़ा था वो पुस्तक हमको भेज दीजिएगा, क्योंकि हम भी जाने कि सही उत्तर कैसे होता है। बिल्कुल सही उत्तर है आपका। ऑक्टोपस में दिलों की संख्या 3 होती है तथा इनकी 8 भुजाएं होने के कारण ये अष्टबाहु के नाम से भी जाना जाता है। अपूर्व जी, बहुत बहुत बधाई आपको, बिल्कुल सही उत्तर दे दिया आपने। Thank you so much. ऑलराइट अपूर्व जी, आपसे All the मिलकर best, all the best. Go win it all. थैंक यू सो मच अपूर्व जी। ऑलराइट रुचिका जी, 6,40,000 रुपए आ गए हैं अब आपकी जेब में। रुचिका जी, अब आ रहा है 12वां प्रश्न। मूल्य है 12,50,000 रुपए। कोई लाइफलाइन नहीं है, गेस वर्क चलता नहीं है और हम चाहेंगे भी नहीं कि आप गेस करें या रिस्क लें, क्योंकि यहां आकर के अगर आपने रिस्क लिया तो आप नीचे गिर जाइएगा 320 पे। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किस महिला ओलंपिक खिलाड़ी का संबंध तीरंदाजी से नहीं है? Who among these Olympian athletes is not associated with archery? A. Lakshmi Rani Majhi. B. Deepika Kumari. C. Chekrovolu Swaro. D. Manu Bhakar. आर्चरी, तीरंदाजी। Yes, sir.
Olympic athlete, not associated with archery. सर मुझे डी मनु भाकर लग रहा है। मनु भाकर शायद शूटिंग से रिलेटेड है। No lifelines, no guesswork, no risk taking. सही उत्तर आपको देंगे 12.50, गलत नीचे ले आएंगे 3.20 पर। स्पोर्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है मेरा एरिया, और मुझे मनु भाकर से ही सिमिलर एक और नाम याद आ रहा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है। ओके, सो बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूजन आ रहा है, इट्स मनु भाकर। शी इज इनटू शूटिंग, शी इज नॉट इनटू आर्चरी। ओके, और लग रहा है क्या करना रिस्क चाहिए? ले सकते हैं सर। आई विल गो विद डी मनु भाकर। You want to go with D? यस सर। कमिर महाशय, रुचिका जी ने बहुत सोचा है और कह रही कि मैं डी के साथ जाना चाहती हूं। मनु भाकर, डी पे ताला लगाया जाए। सी द स्क्रीन। क्या सोच रही थी आप? बहुत समय लिया आपने। सर मुझे एक और एम से नाम याद आ रहा था जिन्हें इस साल खेल रत्न मिला है, और आई वाज नॉट श्योर कि वो मनु भाकर है या वो कोई और है, तो कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। अब तो कर दिया सर, अब बता दीजिए प्लीज। नहीं, बताने में हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन हम जानना चाह रहे थे कि आपका दिमाग जो है वो किस ओर जा रहा था। सर वो जो थी वो टेनिस की थी, तो वो भी सही होता, बट इसीलिए मैंने सोचा कर देते हैं। वो एम से नाम था, मुझे याद नहीं आ रहा उनका। वो मन्निका बत्रा। यस यस सर, यस। ये सही उत्तर है आपका। मनु भाकर शूटिंग, बिल्कुल सही आपने सोचा। मनु भाकर ने मात्र 16 वर्ष की आयु में 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में 10 मीटर या 10 एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। ओके, वेल डन रुचिका जी, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। सही सोच रही हैं आप। और अब आ गया है 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए। यहां भी अपना दिमाग लगाइए। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। मान्यताओं के अनुसार बोधगया में किस नदी के किनारे गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी? By which river at Bodh Gaya is Gautam Buddha believed to have attained enlightenment? A. Punpun. B. Niranjana. C. Karmanasa. D. Son. Son, Karmanasha, Niranjana, Punpun. बोध गया बिहार में है ना, तो मुझे पता है। बाकी नाश चंबल से सब बी लग रहा है या सी लग रहा है। अगर आप सिर्फ नाम पढ़ेंगे, नाम से लग रहा है कि शायद कर्मनाशा हो सकता है, बट
not sure about this. 12.50 अच्छी खासी रकम होती है। रुचिका जी, निर्णय आपका है। सी कर्मनाश लग रहा है सर, बट इतना नहीं लग रहा कि इतना रिस्क ले लूं मैं। Okay. I'll quit sir, I'll not go ahead. कबीर महाशय, रुचिका जी कह रही हैं कि वो खेल क्विट करेंगी। इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानती, रिस्क नहीं लेना चाहती। 12.50 जीत रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको रुचिका जी, वेल प्लेड। ये 12.50 जो आपने जीते हैं, ये हमारे पास एक मोबाइल ऐप है, इसके द्वारा आपके बैंक अकाउंट में सीधा पहुंच जाएगा ये 12,50,000 रुपए। यहाँ आपका नाम आ जाता है, अकाउंट नंबर आ जाता है, ट्रांसफर नाउ 12,50,123 ये आ गया, कंफर्म किया और यकीन मानिए ये आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गया 12,50,000 रुपए। वेल डन रुचिका त्रिपाठी जी, बहुत बहुत बधाई आपको। ऑलराइट, इस प्रश्न का उत्तर देना है हमें, हमारे दर्शकों के लिए। सर तो किसी एक को गेस कीजिए। सर सी कर्मनाशा। सी कर्मनाशा पे ताला लगाया जाए, ये गलत होता, बच गई हैं। निरंजना। निरंजना इज द राइट आंसर। गौतम बुद्ध ने बोधगया में निरंजना नदी के तट पर एक पीपल का पेड़, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं, के नीचे कठोर तपस्या की थी और उन्हें वहीं ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहते हैं, बोधगया। ऑलराइट, वेल डन रुचिका जी, थैंक यू सो मच। तो आपसे हम विदाई लेंगे और एक बार फिर बधाई देंगे। आप अपने रिसर्च में कामयाब हो और ढेर सारा ज्ञान और प्राप्त करें और अपनी छोटी बहन को भी आप शिक्षित करें। Thank you so much, वेल प्लेड, बिग हैंड। थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखा आपने देवियों सज्जनों, रुचिका जी ने यहाँ से 12,50,000 रुपए जीत लिए। बहुत ही कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया उन्होंने। अब समय आ गया है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तो कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान अब कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हो जाना चाहिए। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलेंगे हम आपके साथ। रेडी कंटेस्टेंट, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन फिल्मों को उनके शीर्षक में आने वाले जगहों के अनुसार इन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर रखें। Starting with the westernmost, arrange the places mentioned in these film titles from west to east. Ready contestants? आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए काबुली वाला, बी दिल्ली का ठग, सी रुस्तम बगदाद, डी बनारसी बाबू। ओके, द टाइम इज अप। आइए देखते हैं कि इसका सही क्रम क्या होना चाहिए इस प्रश्न का। सबसे पहले सी रुस्तम बगदाद, जो कि बगदाद की बात करता है। फिर ए काबुली वाला, अफगानिस्तान में काबुल। फिर आता है बी दिल्ली का ठग, दिल्ली। और अंत में डी बनारसी बाबू, वाराणसी। सी ए बी डी, ये है सही क्रम। देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है। ये रहे उनके नाम। केवल 3 लोगों ने सही जवाब दिया। सबसे तेज जवाब अभिलाषा राव कलवा। नमस्कार नमस्कार, आइए। बधाई 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 आपको अभिलाषा जी, बहुत बहुत बधाई। देवियों और सज्जनों, मेरे सामने हॉट सीट पर आ गई हैं नीमच मध्य प्रदेश में एक फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर अभिलाषा राव कालवा जी। थैंक यू सर। अभिलाषा जी, ज्यादा देर न करते हुए गेम की शुरुआत कर देते हैं। जी सर। जितने भी इसके नियम है वो तो आप जानती हैं पहले से, तो उनको हम नहीं दोहराएंगे। और आप अपने साथ कंपेनियन के रूप में किन्हें लाई हैं? सो मेरे मदर एंड फादर दोनों आए हैं। माता जी और पिताजी दोनों। नमस्कार करता हूं और स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। माता जी, आपका शुभ नाम? ताशकंद रानी कालवा। ताशकंद रानी। जी ये ताशकंद शहर से कोई इसका संबंध है? नहीं सर, ताशकंद ट्रीटी हुआ ना, उस दिन मेरे बात हुआ है।
किस दिन? एक्चुअली लाल बहादुर शास्त्री जी का डेथ हुआ था ओह, अच्छा, ताशकंद अच्छा। में। उसी दिन मम्मी बॉर्न हुई थी। ताशकंद ट्रीटी तो हुआ। ओहो। बीइंग इन द मतलब गांव से थे। क्योंकि वो ताशकंद में उनकी मृत्यु हुई थी, वो जी, गए थे जी। समझौता करने पाकिस्तान के साथ और वहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई थी। जी जी। जैसे गांव से थे मम्मी, तो वहाँ पे क्या बहुत न्यूज में था वो वर्ड, तो वही नाम रख वही दिया। नाम से रख दिया। बहुत बहुत स्वागत आपका ताशकंद जी। और आपके पिताश्री, आपका शुभ नाम सर? प्रसादराव कालवस। वाह, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में सर, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए गेम की शुरुआत करते हैं। ऑलराइट, इसी के साथ शुरू करते हैं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी अभिलाषा जी? यस। पहला प्रश्न आ रहा है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में सिंगल्स, डबल्स और मिक्स डबल्स प्रतिस्पर्धाएं होती हैं? Which of these sports has singles, doubles and mixed doubles events? ठीक है? A. Chess, B. Football, C. Badminton, D. Cricket. सर सी बैडमिंटन। Sure? यस सर। बैडमिंटन पे ताला लगाइए। उत्तर आपने बिल्कुल सही दिया, 1000 जीत गए आप। स्पोर्ट्स वगैरह में लगता है आपको कुछ इंटरेस्ट है? सर सरफेस नॉलेज मतलब थोड़ा थोड़ा बहुत। बहुत। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न, 2000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा अभिलाषा जी। पुलिहोरा, पेसरट्टू और पुरियल पारंपरिक रूप से भारत के किस भाग के व्यंजन है? पुलिहोरा, पेसरट्टू एंड पुरियल traditionally form part of the cuisine from which part of India? A. उत्तर नॉर्दर्न, B. ईस्टर्न पूर्व, C. वेस्टर्न पश्चिम या D. सदर्न दक्षिण? सर डी साधन। D. सदर्न। जी सर। श्योर है? जी सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर बिल्कुल। कह रहे हैं ताला लगा दीजिए कंप्यूटर जी। सदर्न D, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न, 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या चित्रकारी का प्रकार नहीं है? Which of these is not a type of painting? A. मधुबनी, B. कथकली, C. कलमकारी, D. वारली? सर बी कथकली। बी कथकली, ताला लगा दें? यस सर। बी पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। ऑलराइट, चौथा प्रश्न, 5000 रुपए अभिलाषा जी, ये रहा आपके सामने। सदाबहार और पर्णपाती इनमें से किसके प्रकार हैं? What are evergreen and deciduous types of? A. Trees, B. Flowers, C. Agriculture methods या D. Seeds? हिंदी में बोलता हूं पेड़, फूल, खेती के तरीके या बीज? सर ए ट्रीज। ट्री श्योर है? यस सर। ताला लगा दें? सर ताला लगा दीजिए। कभी कभी बोल दीजिए कीजिएगा, हमको जी। ताला लगा दीजिए सर। ए ट्रीज, पेड़, ताला लगाया जाए। वाह क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब दिया आप। क्योंकि आपके पास इतना ज्ञान है, हमको लग रहा है कि आप पर जो वीडियो बनाया हुआ है उसे देख लेना चाहिए। जी। शायद आपके बारे में हमें थोड़ी सी और जानकारी मिले। कबीर महाशय, कैन वी हैव अभिलाषा जी's वीडियो प्लीज? मेरा नाम अभिलाषा राव कालवा है। मैं 28 वर्ष की हूँ। मैं अभी नीमच में एज अ फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर MP स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में वर्क कर रही हूँ। मेरे काम में बेसिकली जो हमारा वन है उसमें रह रहे पेड़ पौधे जंगली जानवर उनका संरक्षण ये हमारा दायित्व रहता है। आग लग जाती है या फिर जो जंगली जानवर हैं वो कभी कभी रहवास स्थलों में या गांव में चले जाते हैं, उनका रेस्क्यू करना, प्लस जो हमारे ट्राइबल्स हैं उनके जो अधिकार हैं उनको बचाना भी हमारा दायित्व रहता है। रात्रि गश्ती या नाइट पेट्रोलिंग बोल रहे हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर काफी ज्यादा रहता है। जानवर रहते हैं या लोग वहाँ पे कुछ गलत काम या इलीगल एक्टिविटीज करते हैं, उन दोनों से ही खतरा रहता है। इतने सारे खतरों के बाद भी हमारा जॉब जो है वो बहुत सेटिस्फाइंग जॉब है, क्योंकि हमें दिखता है सामने कि प्रकृति बिल्कुल संरक्षित है और हम हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाएंगे।
मेरा सपना है कि मैं एक फूड फॉरेस्ट डेवलप करूं। इससे क्या होगा, प्रकृति पे जो लोगों के द्वारा प्रेशर हो रहा है कि एग्रीकल्चर के लिए जो हम फॉरेस्ट लैंड को खत्म करके फिर उसमें एग्रीकल्चर करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो मेरा एक रोल है एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर प्रकृति के संरक्षण में, उसे मैं कंप्लीट कर सकूं। अभिलाषा जी, यस सर। जब आप वहां से चल के यहाँ आए और अभी आपको हम देख रहे हैं, और फिर हमने जैसे ही वीडियो देखा, आप देखा कि वर्दी वर्दी पहन के आप जंगल में निकल पड़ी हैं, हमको लगता नहीं था कि आप ये काम भी कर सकती हैं या कर रही हैं। जी सर। कैसे कर लेती हैं आप ये काम? हाथ में सिर्फ एक डंडा जी और एक टॉर्च, जी और भयानक किस्म के, अरे सांप को पकड़ा हुआ आपने, जी सर। तो देख करके हमने आंख नीचे कर ली। पर ये सब जंगली जानवर वगैरह आपको दिखते होंगे, कैसे आप इनके साथ निपटती हैं? जैसे ये सांप का तो सर रेस्क्यू करके लेके आए थे, स्नेक को। मतलब अगर सांप जंगल में है तो कहाँ से रेस्क्यू नहीं कर रहे हैं? सर, लोगों के मतलब अच्छा, घर में से निकला चले था। जाते हैं तो लोग फोन करके बताते हैं हमको कि मतलब ऐसा जी, हमारे जी, घर जी। में सांप आ गया है। मगरमच्छ आ जाते हैं सर, हमारे उधर मगरमच्छ का काफी जी, है जी, जी। प्रेजेंस। तो वो गांव या जैसे रहवास क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो उनको भी हमको रेस्क्यू करके लाना पड़ता है और फिर उनका जो हैबिटेट है वहाँ उनको रिलीज करना पड़ता है। जी जी। कोई और महिलाएं नहीं दिखी आपके साथ? जी सर। सर मेल डोमिनेटेड सर्विस ही है ये, एंड ये हमारा फर्स्ट बैच था सर, अच्छा। जिसमें 78 में से हम 11 फीमेल रेंजर्स फर्स्ट ओके, टाइम ओके। आई थी। यस तो अलग अलग जगह पर उनकी जी पोस्टिंग हो जी गई जी है। जी सर। एंड सर एक Well done. ऐसा सिचुएशन भी होती है, जैसे हमको जो गवर्नमेंट सिम देती है जिसमें लोग अपने शिकायतें बोल सकते हैं, जी जी। तो अभी भी लोगों को एक धारणा यही है कि कोई भी फोन उठाएगा तो मेल ही होगा। तो जब भी फोन उठाते हैं तो बोलते हैं रेंजर सर मैडम, मतलब जब आवाज सुनते हैं तो फिर रेंजर सर के आगे मैडम मैडम लगा देते हैं। जी जी। तो आपको भी मैं बुलाऊंगा। अभिलाषा जी, रेंज ऑफिसर सर मैडम। ओके, चलिए, बहुत सारी बातें हो गई। तो रेंजर सर मैडम अभिलाषा जी, अगला प्रश्न जो है वो खेल का है, पहला पड़ाव। ये है 5वां प्रश्न, 10,000 रुपए इसका मूल्य है, और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये एक ऑडियो प्रश्न है। एक आपको गाना सुनाया जाएगा। ये गाना किस फिल्म से है पता नहीं, जंगल वंगल में घूमते घूमते आप गाना वाना सुनने का प्रयास करती हैं। इन विच फिल्म डज दिस सॉन्ग अपीयर? अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए रंगीला, बी दिल से, सी जोश, डी ताल। सर डी ताल। श्योर हैं? यस सर। ताला लगाने लायक? यस सर। डी ताल पे सोच समझ कर कह रही हैं अभिलाषा सर मैडम। लगा दीजिए ताला। अरे आप बिल्कुल सही हैं, वाह, बधाई हो आपको। पहला पड़ाव पार कर दिया आपने, 10,000 रुपए जीत गई हैं अभिलाषा जी। फिल्में वगैरह कहाँ समय मिलता है आपको देखने का? मिलता है? नहीं सर, नहीं मिलता। फिर कैसे याद आया ये आपको? सर ऐसे मतलब बचपन में तो सुना है सर। देखा थोड़ी- था आपने? जी, जी। बचपन में? मतलब ऐसे बोल रहे हैं जैसे आप वृद्धावस्था में पहुंच गई। नहीं नहीं, आप तो अभी बहुत जवान हैं। जी ओके, रेंज ऑफिसर सर मैडम अभिलाषा जी, जी सर। अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न, 20,000 रुपए इसका मूल्य। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसरो का अंतरिक्ष यान MOM वर्तमान में किस ग्रह की परिक्रमा कर रहा है? इसरो's MOM space probe is currently orbiting which planet? A. Saturn, B. Mercury, C. Mars या D. Jupiter? शनि, बुध, मंगल या बृहस्पति? सर सी मार्स। श्योर है? यस सर, सी मार्स पे ताला लगा दीजिए। धन्यवाद रेंज ऑफिसर सर मैडम। सी पे ताला लगाइए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। मालूम था आपको इसका उत्तर? यस सर, मॉम से फॉर्म से पता चल गया। क्या कहता है फॉर्म? मार्स ऑर्बिटर मिशन। क्या बात है, मेरी जगह ले रही हैं आप। हमारी नौकरी जो है वो खतरे में है। MOM का पूरा रूप होता है मार्स ऑर्बिटर मिशन। इसे मंगलयान भी कहा जाता है। मंगल ग्रह के लिए इस मानव रहित मिशन को
5 नवंबर 2013 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने लॉन्च किया था। ऑलराइट, अब आता है 7वां प्रश्न, 40,000 रुपए। 7वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। क्षेत्रफल की दृष्टि से पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेट बाय एरिया इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? ए अरुणाचल प्रदेश, बी त्रिपुरा, सी असम, डी मिजोरम। सर अरुणाचल और असम में कंफ्यूजन है थोड़ा सा। सर आई विल टेक लाइफलाइन। शांत हो जाएं। सो 50 चारों लाइफलाइन जीवित हैं, कौन सी? 50-50 सर। 50-50 लाइफलाइन। ओके, इसे अंकित कीजिए कंप्यूटर जी। 2 गलत विकल्प मिटा दीजिए। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में से एक सही है। सर ए अरुणाचल प्रदेश। श्योर? यस सर। ताला लगा दिया जाए? यस सर। ए पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी। यस, यू आर राइट, बिल्कुल सही उत्तर दिया। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत के पूर्वी बिंदु तक फैला हुआ है। इसका क्षेत्र पर लगभग 83,743 वर्ग किलोमीटर है, स्क्वायर किलोमीटर्स। बहुत सारा ज्ञान है आपके पास मैडम जी। अरे बात ही नहीं करने देते हैं हमको ये। ओके अभिलाषा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, आपसे बातें करके, लेकिन क्योंकि हुटर बज गया तो खेल की समाप्ति करनी पड़ेगी। जी सर। देवियों सज्जनों, ऐसा कहते हैं कि यदि सोते वक्त हम अपनी किसी समस्या या दुविधा का समाधान ढूंढने की मंशा अपने मन में लेकर सोने जाते हैं तो अगली सुबह हमें उस समस्या का कोई समाधान या रास्ता मिलने की संभावना बन सकती। कोशिश करके देखिए, क्या पता कल आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाए। हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ऐसा ही हो। अच्छा तो देवियों सज्जनों, फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए एक समाधान देश की समस्या का। इस महामारी में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू वेरी मच।